हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से नया ट्रिक लेके आया हूं, कैलेंडर रिपीट ट्रिक्स। कैलेंडर में लीप ईयर कब रिपीट होगा, नॉन लीप ईयर कब रिपीट होगा, इसके बारे में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज हर एक ट्रिक सिखाऊंगा, जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं लीप ईयर का कंसेप्ट। तो लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है? लीप ईयर जो है वो कौन सा साल लीप ईयर होगा? तो जिस साल का लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग देने से शेष 0 आएगा, वो लीप ईयर होगा। जैसे कि मान लो 2024, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24 है। तो 24 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 6 24, तो शेष आएगा 0। तो 2024 एक लीप ईयर है। लेकिन अगर बीच में शताब्दी आ गया तो शताब्दी 4 से भाग देने से लीप ईयर होगा या नहीं होगा पता नहीं चलेगा। तो उसे हम 400 से भाग देंगे। अगर 400 से भाग देने से शेष 0 आएगा तो शताब्दी लीप ईयर होगा। अगर 400 से भाग देने से शेष 0 नहीं आएगा तो लीप ईयर नहीं होगा। तो देखिए, अगर मैं बताऊंगा 2000, तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर होगा, क्योंकि 2000 को 400 से भाग देने से 0 शेष आएगा। अगर मैं लूंगा 2100, तो ये नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा, क्योंकि ये सेंचुरी 400 से भाग देने से शेष 0 नहीं आएगा। तो यही था लीप ईयर का कंसेप्ट। तो लीप ईयर कब रिपीट होगा, कब रिपीट नहीं होगा, इसके बारे में अभी पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लीप ईयर का रिपीटेशन कैलेंडर कब आएगा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लीप ईयर का कैलेंडर एग्जैक्टली कब रिपीट होगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? इन व्हिच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2024 विल रिपीट एग्जैक्टली। तो ऑप्शंस आर गिवन। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? लीप ईयर का कैलेंडर हर 28 साल का बाद रिपीट होता है जनरली, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज लेके आप फंस सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे रिपीटेशन ईयर। तो जैसे पता है कंसेप्ट 28 साल का बाद रिपीट होता है, तो 2024 ये लीप ईयर है, तो उसमें 28 साल जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से कितना आएगा? 2, तो आ जाएगा 2052। तो 2024 का कैलेंडर 2052 में रिपीट होगा। लेकिन ऑप्शन में 2052 नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही, कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं 2052 में फिर एक बार क्या करेंगे? 28 जोड़ देंगे। तो 28 जोड़ देने से क्या आएगा? तो आएगा 2080, क्योंकि हर 28 साल बाद लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है। एक्सेप्शन भी है, वो भी बताऊंगा। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2024 का कैलेंडर 2052 में रिपीट होगा, उसका बाद 2080 में भी रिपीट होगा। लेकिन 2080 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो आइए डिस्कस करते हैं उसी का बारे में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 2080 का कैलेंडर कब एग्जैक्टली रिपीट होगा। हमको पता है लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, तो उसमें 28 जोड़ दीजिए, तो आएगा कितना? 8 0, तो आ जाएगा 2108। तो 2108 में रिपीट होने वाला था, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होगा। तो क्या होगा? अगर बीच में एक
शताब्दी आ गया है जो कि नॉन लीप ईयर है, तो 28 साल से काम नहीं चलेगा, उसमें 40 साल जोड़ना पड़ेगा या 12 साल जोड़ना पड़ेगा। तो कब 40 साल जोड़ना पड़ेगा, कब 12 साल जोड़ना पड़ेगा, एक के बाद एक बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरा नॉलेज कंसेप्ट इस वीडियो से लीप ईयर नॉन लीप ईयर का रिपीटेशन का ट्रिक समझ लीजिए। तो देखते हैं 2080 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2080 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2080 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 40 साल बाद रिपीट होगा। तो 40 जोड़ दीजिए, तो 0 2 2 1, तो 2120। तो 2120 में ये कैलेंडर एग्जैक्टली रिपीट होगा। अगर बीच में शताब्दी आ गया जो कि एक नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 2100 ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर। तो जब बीच में एक नॉन लीप ईयर आ जाएगा तो 28 ना जोड़ के 40 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 12 कब जोड़ना पड़ेगा ये भी बताऊंगा। तो पूरा ट्रिक का सिंपल तरीका बताऊंगा, इसीलिए कहता हूं वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं रिपीट ट्रिप का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर द कैलेंडर ऑफ 1980 विल रिपीट एग्जैक्टली। मैंने बताया था अगर बीच में शताब्दी आएगा जो नॉन लीप ईयर है तो 40 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 28 जोड़ना पड़ेगा। 28 जोड़ने से लीप ईयर का कैलेंडर एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगा। तो ये 1980 है, 1980 अगर 28 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, उसमें आएगा 2008। तो 2008 जब आएगा, बीच में आ गया सेंचुरी, बीच में आ गया शताब्दी 2000, सो 2000 ये 400 से भाग देने से शेष 0 आएगा। तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, तो उसमें 40 जोड़ना नहीं पड़ेगा। ये 28 जोड़ने से जो आंसर आएगा ये सही है। तो 1980 का कैलेंडर 28 साल बाद 2008 में रिपीट होगा। तो कैलेंडर कब 12 साल बाद रिपीट होगा, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं रिपीट ट्रिक का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2092 विल रिपीट एग्जैक्टली। तो 2092 का कैलेंडर जैसे पता है 28 साल बाद लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है, नहीं तो 40 साल बाद रिपीट होता है अगर बीच में शताब्दी आ गया जो नॉन लीप ईयर है। लेकिन इसमें क्या होगा, उसमें ना 28 साल होगा ना 40 साल होगा, 12 साल होगा। तो इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो 12 जोड़ने से कितना आ जाएगा, 2104, क्योंकि 2100 ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। ये कब 28 जोड़ना है, कब 40 जोड़ना है, कब 12 जोड़ना है, ये आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस साल का टेंस प्लेस, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये रहेगा टेंस प्लेस में, तो प्लस 28 होगा। अगर टेंस प्लेस में क्या रहेगा, रहेगा 7 8, तो उसमें प्लस 40 होगा। अगर टेंस प्लेस में, टेंस प्लेस टेंस डिजिट उसमें 9 रहेगा तो प्लस 12 होगा। लेकिन बीच में जो शताब्दी आएगा वो नॉन लीप ईयर और गैर अधिवर्ष होना
चाहिए। इसका बाद नॉन लीप ईयर कैसे रिपीट होगा, कब रिपीट होगा बताऊंगा, तो बारी बारी से हर एक ट्रिक बताऊंगा। इसीलिए कहता हूं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैलेंडर रिपीट ट्रिक का पूरा ट्रिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नॉन लीप ईयर कब रिपीट होगा। तो नॉन लीप ईयर जैसे कि 2024 ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से भाग देने से शेष 0 आएगा। 2025 ये नॉन लीप ईयर है क्योंकि शेष आएगा 1। 2026 2027 उसका बाद 2028 आएगा जो कि लीप ईयर होगा। तो इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर शेष कितना आएगा, शेष 0, इसमें शेष 1, इसमें शेष 2, इसमें शेष 3। अगर शेष 1 आएगा तो क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मैं बताऊंगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, +11 करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, +11 करना पड़ेगा। तो हमको पता है लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद जनरली रिपीट होता है। तो 28 को ऐसे स्प्लिट हुआ है 6 + 11 + 11। अगर शेष 1 आएगा तो 6 साल जोड़ना पड़ेगा, शेष 2 आएगा तो 11 साल जोड़ना पड़ेगा, शेष 3 आएगा तो 11 साल जोड़ना पड़ेगा। अगर 2025 का कैलेंडर, तो 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 6 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 2031 में रिपीट होगा। तो 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 26 से 11 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2037। तो 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसमें भी 11 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2038। लेकिन अगर बीच में शताब्दी आ गया, अगर शेष 1 है शताब्दी आ गया बीच में, शेष 2 है शताब्दी आ गया बीच में, शेष 3 है शताब्दी आ गया बीच में, तो क्या करना पड़ेगा, आइए डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। तो आइए देखते हैं नॉन लीप ईयर कैसे रिपीट होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द कैलेंडर ईयर फॉर द ईयर 2097 विल रिपीट इन द ईयर डेज। 2097 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। हमको पता है इसमें शेष कितना है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर 1 होने से क्या होने वाला था, 2097 + 6 तो होने वाला था 2103। तो 6 साल बाद रिपीट होने वाला था। लेकिन इसमें जो एक शताब्दी पास किया है जो नॉन लीप ईयर है, तो 6 साल से काम नहीं चलेगा, उसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो होगा 2097 + 12 तो हो जाएगा कितना, 2109। तो इसमें होगा 2109। रिमाइंडर 2 है, तो कैलेंडर ईयर फॉर द ईयर 2098 इसमें रिमाइंडर 2 है, तो +11 जोड़ना था, कितना, 2098 + 11 तो 2109। लेकिन ये 2109 नहीं होगा, 2109 नहीं होगा। तो क्या होगा ना, उसमें भी 12 जोड़ना पड़ेगा +12, क्योंकि बीच में 2100 जो कि नॉन लीप ईयर है, तो 2110 होगा, ये सही होगा। इसमें रिमाइंडर 2099, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 3 है, तो ये कौन सा साल आएगा, इसमें अगर 11 जोड़ने वाला था रिमाइंडर 3 में, तो 11 अगर हम जोड़ देते हैं तो आएगा 2010। लेकिन ये 2010 सही आंसर नहीं होगा, तो इसमें भी 12 जोड़ना पड़ेगा।
2099 प्लस 12 हो जाएगा 2111। ये सही होगा। तो याद रखिए, अगर बीच में शताब्दी आ गया जो कि नॉन लीप ईयर है, तो 11 का बदले 12 जोड़ना पड़ेगा, 6 का बदले 12 जोड़ना पड़ेगा। कैलेंडर ईयर का रिपीटेशन ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। जल्द से जल्द मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।